दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। उस युवक की एक आदत थी कि वह जब भी कोई नया कार्य करने जाता तो वह अपने मित्रों से उसके बारे में अवश्य राय लिया करता, फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं एक व्यापार खड़ा करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? उस युवक के सभी मित्रों की एक ही राय थी। उन्होंने कहा कि व्यापार ये तो बहुत बड़ी चीज है। व्यापार करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यदि तुम्हारे परिवार में से कभी किसी ने व्यापार खड़ा किया हो तो तुम्हारे अंदर यह योग्यता अवश्य होगी। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई व्यापार किया हो, जिसने कभी कोई व्यापार खड़ा किया हो। तो तुम भला इसे कैसे कर पाओगे? यह तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। और इतना ही नहीं, इसमें तुम्हें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और धन लगाने के लिए तुम्हें काफी सोचना और विचार भी करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। व्यापार में हमें सौदे करने पड़ते हैं और उन सौदों को करने के लिए तुम्हें सोच और समझ का इस्तेमाल करना होगा। और जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे पास इनमें से कोई भी गुण नहीं है। ना तो तुम्हारे पास अधिक धन है, ना ही तुम्हारे पास बुद्धि है, और ना ही तुम सोच समझकर फैसले करते हो। तो ऐसे में अगर तुमने कोई व्यापार खड़ा भी कर लिया तो तुम बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। और यह हम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं और हम तुम्हें गलत राय कभी नहीं देंगे। उस युवक ने अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहां से चला गया। काफी समय तक सोच विचार करने के बाद उसने अपने मित्रों की बात मान ली और व्यापार करने का इरादा अपने मन से निकाल दिया। एक दिन उसके मन में एक बार फिर से एक नया विचार उत्पन्न हुआ। उस विचार को लेकर वो अपने मित्रों के पास गया और उनसे कहने लगा, मित्रों, तुम सही कहते थे कि मैं व्यापार करने के लायक नहीं हूं, जिस पर मैंने बहुत सोच विचार भी किया। और तब मुझे यह पता चला कि मैं तो एक योद्धा बन सकता हूं। इसलिए मैंने यह तय किया है कि मैं आज ही राजा के पास जाऊंगा और उनकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। तभी उसके मित्रों ने उस युवक से कहा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अपना शरीर देखा है? तुम्हारा शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है, और तुम राजा की सेना में भर्ती होना चाहते हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? राजा तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करे ना करे, लेकिन तुम उनकी सेना में भर्ती होने लायक बिल्कुल नहीं हो। वो तो तुम्हें द्वार से ही भगा देंगे, क्योंकि तुम योद्धा बनने लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे अंदर ऐसे कोई गुण है ही नहीं। उस युवक ने ये सारी बातें सुनी और फिर वापस अपने घर की ओर लौट गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने उन मित्रों की बात मान ली और अपने मन से एक योद्धा बनने का इरादा भी त्याग दिया। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसके बाद एक बार फिर उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। अब की बार उसने यह तय किया कि वह एक किसान बनेगा। वह खेती करेगा, अनाज उगाएगा। अतः वह जमीन खरीदने के लिए निकल पड़ा। वो जिस रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से उसके वह मित्र भी आ रहे थे। जब उन्होंने अपने उस मित्र को देखा तो उस युवक से उसके मित्र कहते हैं,
अरे मित्र, कहाँ जा रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति अपने मित्रों से कहता है, मैं जमीन खरीदने जा रहा हूं। मैंने अब बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि मैं एक किसान बनूंगा। मैं अनाज उगाऊंगा, मैं खेती करूंगा। तभी उसके मित्र उस पर हंस पड़े और उस युवक से कहते हैं, मित्र, तुम्हारे घर में कभी किसी ने कोई खेती नहीं की। क्या तुम जानते हो खेती में क्या करना होता है? तुम्हें तो यह तक नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, खेती करने में कितनी मेहनत लगती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और क्या तुम्हारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं? क्योंकि अच्छा खेत खरीदने के लिए तुम्हें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और जहां तक हम जानते हैं तुम्हारे पास इतना धन भी नहीं है। तो फिर यूं छोटी मोटी जमीन लेकर तुम क्या कर लोगे? ना तो तुम अच्छे से खेती कर पाओगे और ना ही वह जमीन तुम्हारे कोई काम आ सकेगी। इसलिए हमारी बात मानो। सबसे पहले तुम धन इकट्ठा करो, इतना धन कि उस धन से तुम एक अच्छी सी बड़ी जमीन खरीद सको। क्योंकि यदि अच्छी जमीन नहीं होगी तो तुम्हारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। और मान लो कि तुमने खूब मेहनत की और अच्छी फसल भी लगाई, लेकिन उसके बाद तुम्हारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और यह सब हमसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए हमारी बात मान लो। वह व्यक्ति अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसे अपने मित्रों की यह बात सही भी लगती है, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहता और घर की ओर लौट जाता है। घर लौटकर वो काफी देर सोच विचार करता है और उसके बाद वह खेती करने का अपना वह इरादा त्याग देता है। कई दिनों तक सोचने और विचारने के बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, आखिर वह किस काम के लिए बना है, आखिर उसे किस काम में सफलता मिलेगी। कई दिनों तक ऐसे ही वह अपने सोच और विचार में डूबा रहा। उसके बाद अचानक उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जब मेरे मित्र मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर उन्हें ही पता होगा कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं, मैं किस काम के लिए सही रहूंगा और मुझे किस काम में सफलता मिल सकती है। मुझे उन्हीं से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुबह सुबह ही वह अपने मित्रों से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपने मित्रों से मिला तो उसने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में कहा वह सब सही था, लेकिन अब मेरे मन में यह सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम ही वो लोग हो जो मुझे बता सकते हो कि मेरे लिए कौन सा काम सही रहेगा, किस काम में मुझे सफलता मिल सकती है। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उस युवक के मित्रों ने कहा, मित्र, हमारा परिवार जो कार्य कर रहा है वही कार्य हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने उस कार्य को बचपन से देखा होता है, जाना होता है और उसमें हम निपुण भी हो जाते हैं। और जब तुम अपने घर का कार्य आगे बढ़ाते हो तो तुम्हें कोई कुछ कहता भी नहीं। इसलिए तुम्हें अपने घर के पुश्तैनी काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम उसे और अच्छे से कर सकते हो और तुम उसमें अपना भविष्य भी बना सकते हो। उस युवक ने अपने मित्रों से कहा, पर मित्रों, मेरा परिवार तो हमेशा से मजदूरी करता आया है, लेकिन मैं मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं।
अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बनाना चाहता हूं। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी मित्र उनसे नाराज हो गए और कहने लगे, मित्र, हमारा काम था तुम्हें सही राह